सर्दियों का मौसम आते ही चीन ने भारत के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है कि सर्दियों के इस मौसम में चीनी फौजियों की जानिब से भारत में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारत को इस हवाले से चीन पहले ही एक ट्रेलर दिखा चुका है और चीनी फौजी भारतीय हुदूद क्रॉस करते हुए भारत के उत्तराखंड के इलाके में दाखिल हुए। वहाँ पर उन्होंने 3 से 5 घंटे तक स्टे किया और भारतीय एक पुल को तबाह करके वापस चले गए, लेकिन भारत को खबर तक ना हुई और भारतीय मीडिया ने तकरीबन 1 माह बाद जाकर इस खबर को जारी किया, जिसके बाद चीन की जानिब से भी कुछ नई तस्वीर जारी की गई हैं, जिसमें भारतीय फौजियों के मुतालिक बताया जा रहा है कि इन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया था। इस तमाम तर खदशे को भांपते हुए भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने एक बार फिर ये कह दिया है कि सर्दियों के मौसम में चीनी फौजी भारत में दाखिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के साथ भारत की सरहद है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि भारत और पाकिस्तान के माबैन सरहद है, इसमें तब्दील हो सकती है। भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने 2 रोज़ा लद्दाख के दौरे पर थे और लद्दाख के दौरे से वापस आते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत की सरहद जिस तरह तवील अरसे यहाँ पर दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे और भारतीय जारहियत की वजह से LOC पर कशीदगी जारी रही, इसी तरीके से अब अगर दूसरी दफ़ा फिर सर्दियों में चीन की जानिब से अपने फौजी भारत की तरफ भेजे गए तो LAC भी LOC में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पर भारतीय फौजियों के लिए इसको संभालना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया है कि किस तरीके से LAC पर चीन ने भारतीय फौजियों की खूब धुलाई की। इनके मेजर रैंक के ऑफिसर्स तक को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और कई दीगर सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। चीन की जानिब से हाल ही में एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में भारतीय फौजियों को देखा जा सकता है जो कि बेसर सामान्य की आलम में इस तरीके से चीन से वापस आ रहे हैं कि उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और तस्वीर से ज़ाहिर हो रहा है वो कितने ज़हनी दबाव और परेशानी में मुब्तला हैं। जनरल मनोज नरवाने की जानिब से इसी तरह की सूरत हाल का फिर जिक्र किया गया है और खदशा जाहिर किया गया है कि चीन दूसरे साल भी अपने फ़ौजियों को अब भारतीय सरहद के अंदर लद्दाख के इलाके में दाखिल कर सकता है और यहाँ पर हालात फिर से एक बार कशीदा हो सकते हैं।